Good evening to all of you. Welcome to this amazing platform एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती. आई एम कनक मुकाती. कल वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी बुक से ओवरव्यू करवा दिया था. उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कितने चैप्टर्स है, कितनी एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. ये सारी चीजें मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझा दी थी. आज हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सिलेबस की स्टार्टिंग हम सबसे पहले चैप्टर रियल नंबर से करेंगे. ठीक है, चलो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. रियल नंबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं. इसे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं. रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. रियल नंबर्स के टू टाइप्स होते हैं. कौन सा? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर को सबसे पहले तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है. इसमें q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. क्यों नहीं है जीरो? क्यों क्यों जीरो के इक्वल नहीं है? तो वो मैं आपको समझाती हूँ. अगर मान लो आपने कोई सी चीज p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी, 2/3 लिखा, ठीक है, ये रैशनल हो गया. पर अगर आप 2 के बारे में q की जगह जीरो लिख रहे हैं तो ये इसलिए रैशनल नहीं होगा या फिर q इज इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, बिकॉज इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा. ठीक है. अब इरेशनल की बात करते हैं. तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते या फिर नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं. इसके आंसर डिफाइंड नहीं किए जा सकते. एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं √2. अब यहाँ रैशनल नंबर्स के भी टू टाइप्स है. नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर्स. नॉन इंटीजर रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसका आंसर जो आता है हमेशा डेसिमल में आता है. एग्जाम्पल के लिए 1/2 ले लीजिए आप, -3/4. ये होते हैं हमारे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स. जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम z से डिनोट करते हैं. इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं. अब इंटीजर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में. तो एक होता है नेगेटिव नंबर्स, दूसरे होते हैं होल नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स नाम से ही पता चल रहा है, जिस भी नंबर के आगे अगर नेगेटिव साइन हो वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अब होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक. ठीक है, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स. अब होल नंबर्स के भी टू टाइप होते हैं. पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा जीरो. जीरो में सिर्फ जीरो आता है. ठीक है. नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज as द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर हो. एग्जाम्पल के लिए 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, जैसे 2 3 5 7. ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए. अब इसमें लिखा क्या है डेफिनेशन में? एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस फैक्टराइज अस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. मतलब हमें किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे फैक्टराइज करना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो. ठीक है. तो इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है, पर डेफिनेशन आई है तो मैं आपको डबल से समझा देती हूँ. अन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ इंटीजर. इसे हम इंटीजर के रेशो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटीजर इज द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2. √2 इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. ठीक है. अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. हमें
इन सारे नंबर को कुछ ऐसे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाई थी तब बताए थे कि जिसके भी दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसे हमें प्राइम नंबर फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते देखते हैं, देखो। सबसे पहले हम 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे इसको। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज उतरेगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, एक बचेगा क्योंकि 2 की टेबल में 7 का आता नहीं है, उससे छोटा आता है 6। अगर 6 को हम 3 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 6 में से अगर 7 में से 6 जाए 7 में से 6 जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, अब 2 5 जा 10। अब हम वापस 5 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये तो आ गए हमारे फैक्टर। ये क्या है, ये 140 के प्राइम फैक्टर्स थे। अब इन्हें लिखते कैसे वो देखिए। सबसे पहले तो हम 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई सॉरी 5 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल्स टू 140। इसे ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ 2 दो बार है तो इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, 5 एक बार है तो 5 एज इट इज, 7 1 बार है तो 7 एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों आप मुझे कमेंट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। फोर्थ वाला मैं आपको करवा देती हूँ, फिफ्थ वाला मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए अब 7429 किसी ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ना 11 से, ना 13 से, और फिर ये किससे जाएगा। चलो 17 से देखते हैं इसको डिवाइड करके। ठीक है, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68 एंड 17 5 85। 85 तो 74 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 4 टाइम में 68 से डिवाइड माइनस करेंगे। ठीक है, 6 से 6, 14 से अगर 14 में से 8 डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसल, ऊपर से 2 उतरा। ठीक है, अब देखते हैं अब ये किससे जाएगा। तो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68। 68 तो बड़ा हो गया 62 से, तो ये 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, 17 3 51, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 19 उतरा। और 119 17 के टेबल में कितनी बार आता है, तो 7 टाइम्स में। हाँ, ये 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये 17 से ही जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आया, 437। अब 437 किससे डिवाइड होगा, तो 437 जो है वो 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर हम 19 से 437 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23। ठीक है, 23 से हम 23 को डिवाइड कर देंगे। ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स। चलो अब इन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 इक्वल्स टू 7429। ठीक है, अब ये डबल रिपीट हो नहीं रहे हैं तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय